रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा की आयत नंबर जो है 4 का आज हम मुताला कर रहे हैं और इस आयत का लफ्ज़ी तर्जमा कुछ इस तरह है, वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उन्ज़िला नादिल किया गया, इलैका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा और जो उन्ज़िला नादिल किया गया मिन क़ब्लिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, वबिल आखिरती और आखरत पर, हम यही लोग युक़िनून यकीन रखते हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 4 इस एतबार से बहुत अहम है कि इसमें अहले ईमान की मुत्तकीन लोगों की मज़ीद सिफ़ात का तज़किरा है। इससे पहले हमने 3 सिफ़ात पढ़ी थी आयत नंबर 3 के अंदर कि वो बिल गैब, ईमान बिल गैब यानी गैब के साथ ईमान रखते हैं, और वो युकीमून सलाह और नमाज को कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून और अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। और अब चौथा वस्फ़ उनका ये बताया जा रहा है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और जो ईमान रखते हैं उस पर जो नादिल किया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नादिल किया गया। ये उनका 5वां वस्फ़ है। चौथा और 5वां वस्फ़ ये आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान और आपसे पहले अम्बिया पर भी ईमान। इससे आप ये समझ लीजिए कि मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते बल्कि आपसे पहले जितने अम्बिया आए उनको भी मानते हैं, और उनके ऊपर जितनी भी किताबें नादिल हुई हैं उनको भी मानते हैं। ये अलहदा बात है कि आज हमारा अकीदा इस वक्त ये है कि उन किताबों में तहरीफ हो चुकी है और बहुत से तालीमात को उनके मानने वालों ने तब्दील कर दिया है, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह की किताबें थीं और अल्लाह ने उनको अपने अम्बिया पर नादिल किया। इस पर मुसलमानों का ईमान है। और यहूद व नसारा की तरह नहीं है, जैसे यहूद जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और जिस तरह ईसाई भी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, जबकि हम यानी मुसलमान जो है वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मानते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं, जितने अम्बिया दुनिया में आए हैं सब को मानते हैं। तो सबसे रोशन ख्याल, सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल, सबसे ज़्यादा सच्चे अकीदे के एतबार से वो मुसलमान हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि वबिल आखिरत हुम युकिनून, और आखरत पर यकीन रखते हैं। ये उनका छठा वस्फ है, छठी सिफ्त है मुत्तकीन लोगों की। और यहाँ ज़रा नोट करने वाली बात यह है कि आप ज़रा देखें कि बाकी चीज़ों के लिए तो लफ्ज़ ईमान आया है, जबकि आखरत के लिए ईकान आया है। तो वाक़या यह है कि इससे मालूम होता है कि इंसान के अमल के एतबार से सबसे जो मुअस्सर ईमान है, सबसे ज़्यादा ताकीदी ईमान है, वो ईमान बिल आखिरा है। अगर इंसान को ये यकीन है कि आखिरत की ज़िंदगी है, मुझे अल्लाह के हज़ूर पेश होना है और अपने आमाल की जवाबदेही करनी है, तो उसका अमल सही होगा। और अगर उसके यकीन में कमी वाक़ हो गई तो तौहीद भी महज एक अकीदा बन जाएगा। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे मामलात हैं, और फिर ईमान बिल रिसालत से बहुत सी बिदात जन्म लेंगी। ये भी हमारे मुआशरे में हमें नज़र आ जाएगा। तो फिर जैसे आज हम देखते हैं कि आखिरत में ईमान की कमी की वजह से ईमान बिल रिसालत के मज़ाहिर बस जो है वो सामने सामने के रह गए हैं, नुमाइश बन के रह गए हैं। बस कुछ नातिया शार कह लिए जाएं या कुछ इमामा और पगड़ी पहन ली जाए, बस यहाँ तक का मामला है। और इससे आगे आखिरत के साथ आखिरत में अल्लाह के हज़ूर पेश होना है, धोखाधड़ी से बचना है, दूसरों को तकलीफ़ से बचाना है, ये आज मामलात हमारे यहाँ माशरे में कहाँ नज़र आते हैं। तो जहाँ आखिरत के ईमान में कमी होगी वहीं पर जो है वो इंसान के जो दुनिया के आमाल हैं उनका खालिक हकीकी से ताल्लुक़ कमज़ोर होता जाएगा, जैसा कि फ़िलवाक़े आज हो रहा है। तो ज़रूरत आज इस बात की है कि हमें भी आखिरत पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। और फिर ये कि वबिल आखिरत हुम युकिनून के अल्फाज में ये भी मफ़हूम है
कि आखिरत में पर इन्हीं का यकीन है। ये आप देखेंगे कि यहाँ गोया जो हम आया है ये हसर है, और इस एतबार से भी बताया जा रहा है कि यहूदी भी मुद्दई थे कि हम आखिरत पर यकीन रखते हैं, और यहाँ वो तज़ाद दिखाया जा रहा है कि आखिरत पर यकीन रखने वाले तो ये लोग हैं। यानी ये जैसे हमने पढ़ा था जब हम कुरान मजीद के तारुफ पढ़ रहे थे, तो बताया था कि तावील ख़ास के एतबार से ये बताया जा रहा है कि ये लोग तुम्हारी निगाहों के सामने हैं जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 बरस की कमाई है, जो इनकलाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असासी मिनहाज यानी तिलावत आयात और तज़किया और तालीम किताब और हिकमत का नतीजा है। ये वो लोग हैं और ये हैं उनकी सिफ़ात। यानी तावील ख़ास में इससे मुराद सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन है, और तावील आम में आज जो भी इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करेगा वो मुत्तकीन लोगों में शुमार होगा। तो ये 6 सिफ़ात अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 में 6 सिफ़ात एक दफ़ा दोहरा लीजिए। ईमान बिल गैब, और नमाज को कायम करना, और अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया पर ईमान लाना, और आखिरत का कामिल और मुकम्मल यकीन होना। अल्लाह मुझे और आपको ये 6 सिफ़ात अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।